हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं डीबी बाल पाठशाला यानी कि डीएलएड पाठ। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग थर्ड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस कर रहे हैं। सामाजिक विज्ञान हम लोग पढ़ रहे थे थर्ड सेमेस्टर में। इससे पहले हमने शैक्षिक मूल्यांकन, कंप्यूटर और साइंस की सिलेबस कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान, ठीक है, जिसमें हमने कल 1 से लेकर के 11 क्लासेस तक हमने हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी वगैरह, ठीक है। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टीपी पाठशाला यानी डीएलएड पाठशाला पे डीएलएड के सभी विषयों की, डीएलएड पीटीसी सभी विषयों की पढ़ाई होती है, बिल्कुल ही आसान भाषा में। चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या फिर इंग्लिश मीडियम के, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम आपको पढ़ाते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में, ताकि आपको हर टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ सके। अगर आप ढूंढ रहे हो कि डीएलएड के सभी विषयों के सटीक, सरल और पूरी तरह से नोट्स आधारित वीडियोस, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आ गए हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास 12, ठीक है। उससे पहले हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या लास्ट क्लास में पढ़ा था, और फिर आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो स्थायी बंदोबस्त के बारे में हमने पढ़ा था। पेन उठाते हैं यहाँ से। स्थायी बंदोबस्त यानी जमींदारों को मालिकाना हक मिल गया था और किसानों का शोषण हो गया। फिर रैयतवाड़ी व्यवस्था, जिसमें किसान सीधा सरकार से जुड़ गया था और कर का बोझ भारी हो गया था, ठीक है। यानी किसान बीच से हट गए थे, सॉरी, जमींदार बीच से हट गए थे और किसान अब सीधे सरकार का रिश्ता हो गया था और सीधे सरकार टैक्स लेती थी, ठीक है। महलवाड़ी में व्यवस्था में क्या हुआ, गांव को समूह रूप से कर का उत्तरदायित्व कर दिया। ग्रुप में पैसा दिया जाता था, टैक्स दिया जाता था। अगर कोई व्यक्ति, कोई किसान टैक्स नहीं देता था तो पूरे गांव को पनिशमेंट दी जाती थी, ठीक है। विलियम बेंटिक न्याय प्रशासनिक और शिक्षा और सामाजिक सुधारक था, ठीक है इन्होंने। उसके बाद हमने देखा रॉबर्ट क्लाइव यानी अंग्रेजी साम्राज्य का आधारशील रखने वाला कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। गिरवन के बारे में हमने पढ़ा, एशिया शेरों का एकमात्र प्राकृतिक निवास स्थान। समझ में आया बच्चों। तो ये था हमारी लास्ट क्लास। आशा करता हूँ आप लोग को अच्छी लगी होगी। अब यहाँ से हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी वगैरह हम लोग स्टार्ट करते हैं और बाकी देखते हैं आगे हम लोग को क्या क्या कंप्लीट करना है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल DLED_पाठशाला को ज्वाइन कर ले, और इंस्टाग्राम पे अगर हमें डाउट पूछना है या फिर आप कोई भी चीज हमको फॉलो करना है तो आप इंस्टाग्राम पे TP_पाठशाला, ठीक है, यहाँ पे आप जाएं, आप फॉलो कर लें इसको, ठीक है। अपडेट आपको मिलता रहेगा आगे क्लासेस की, हर चीज की। आप कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे जीव मंडलीय और प्राकृतिक प्रदेश के बारे में, ठीक है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट टीपी पाठशाला से। आज हम लोग भूगोल की एक ऐसे अद्भुत टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हमें अपनी की पृथ्वी को और करीब से समझने में मदद करेगा, समझे। तो सोचिए, हमारी पृथ्वी कितनी बड़ी है और इस पर कहाँ कहाँ जीवन है, और ये अलग अलग जगह इतनी अलग क्यों है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे आपके जीव मंडल यानी बायोस्फीयर की, और प्राकृतिक प्रदेश यानी नेचुरल रीजन्स की। कैसे हमारी पृथ्वी और पर जीवन पनपता है और कैसे अलग अलग प्रदेश बने हुए हैं, ठीक है। तो तैयार हो जाइए, स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास, भूगोल की एक सुपर डुपर इंटरटेनिंग क्लास, ठीक है। पहले हम पढ़ेंगे जीव मंडल यानी पृथ्वी का घर जहां जीवन है, ठीक है। जीव मंडल यानी बायोस्फीयर। तो परिभाषा क्या होती है, पृथ्वी यानी अर्थ का वह भाग जहां जीवन पाया जाता है उसे जीव मंडल कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी का वो भाग जहां जीवन पाया जाता है तो जीव मंडल यानी बायोस्फीयर कहते हैं। या जल यानी हाइड्रोस्फीयर, थल यानी लिथोस्फीयर, और वायुमंडल यानी एटमोस्फीयर के उन हिस्सों में सम्मिलित रूप से जहां जीवित प्राणी रहते हैं, ठीक है, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। समझ में आया। देखो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि जीव मंडल यानी बायोस्फीयर क्या है। पृथ्वी का वो खास हिस्सा जहां जीवन पाया जाता है उसे ही जीव मंडल कहते हैं, ठीक है। मिलकर बनना है कैसे, ये जल मंडल यानी हाइड्रोस्फीयर, स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर, वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर के उन सभी हिस्सों का कॉकटेल है जहां जीवित प्राणी है, ठीक है। ये सारा चीज का कॉम्बिनेशन है, सम्मिलित रूप है जहाँ पे जीवित प्राणी रहते हैं, ठीक है, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। यानी जहां भी सांस लेने वाले, चलने वाले और उगने वाले जीव हैं वो सभी जीव मंडल का हिस्सा है, ठीक है बच्चों। जीव मंडल समझ में आया, लिख लोगे ना। आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं हम लोग क्या पढ़ेंगे, मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है। मरुस्थलीय प्रदेश क्या होता है, यानी डेजर्ट रीजन, ठीक है। तो मरुस्थलीय यानी डेजर्ट वे क्षेत्र जहां बहुत कम वर्षा यानी लो रेनफॉल होता है, उच्च तापमान यानी तापमान हाई टेम्परेचर होता है, और कम जैविक तत्व यानी लो ऑर्गेनिक मैटर पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, मरुस्थलीय डेजर्ट प्रदेश कहते हैं, ठीक है, यानी रीजन। उदाहरण आपका सहारा मरुस्थलीय यानी सहारा डिजर्ट, अरब मरुस्थलीय यानी अरेबियन डिजर्ट, एशिया में। सहारा आपका कहाँ, अफ्रीका में, ठीक है, सहारा अफ्रीका में। अरब में आपका, अरब मरुस्थलीय कहाँ है आपका, एशिया में, ठीक है बच्चों।
तो जीव मंडल की एक खास कमरे की जिसको मरुस्थलीय कहते हैं समझे, ये वह इलाका होता है जहाँ बहुत कम बारिश होती है, तापमान बहुत ज्यादा होता है और मिट्टी में जैविक तत्व कम होते हैं। या जैविक तत्व यानी ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं वो कम होते हैं। दुनिया के सबसे बड़े मरुस्थलीय, जो सबसे बड़ा मरुस्थलीय है अफ्रीका का सहारा मरुस्थल समझे, सबसे बड़ा। और एशिया का अरब मरुस्थलीय सबसे बड़ा है। सोचिए जहां पानी की एक बूंद के लिए तरसना पड़े वही वहां भी जीवन है। ठीक है, ये आपका क्या, ये आपका मरुस्थलीय प्रदेश होता है बच्चों, समझ में आया। चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं प्राकृतिक प्रदेश के बारे में। ठीक है, यानी नेचुरल रीजन। ठीक है, प्राकृतिक प्रदेश परिभाषा क्या है, विश्व के वे क्षेत्र जिन्हें जलवायु यानी क्लाइमेट, वनस्पति यानी वेजिटेशन, जीव जंतु यानी एनिमल्स और कृषि उपज यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के आधार पर विभाजित किया जाता है, वे आपके क्या होते हैं, वे आपके प्राकृतिक प्रदेश होते हैं यानी नेचुरल रीजन्स होते हैं। समझे बच्चों। तो जैसे कि हमारी पृथ्वी पर हर जगह एक जैसी चीज क्यों नहीं मिलती, कहीं बर्फ है, कहीं जंगल है, कहीं रेगिस्तान है, ये सब आपका प्राकृतिक प्रदेशों के कारण होते हैं। ठीक है, विश्व के वे क्षेत्र जिन्हें जलवायु, वनस्पति, जीव जंतु और कृषि उपज के आधार पर अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है, वे सारे आपके क्या प्राकृतिक प्रदेश हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं जलवायु के बारे में। तो जलवायु के बारे में पढ़ते हैं यानी क्लाइमेट। परिभाषा देखते हैं, तापमान और वर्षा के सम्मिलित रूप को जलवायु कहते हैं। क्या कहते हैं, तापमान और वर्षा के टेम्परेचर और रेनफॉल के सम्मिलित जो रूप होता है उसको जलवायु कहते हैं। समझे। तो जलवायु यानी क्लाइमेट, ये तापमान और वर्षा का मिला जुला रूप होता है, यानी किसी जगह का तापमान और वहां कितनी बारिश होती है यह उसकी जलवायु तय करती है। समझे। इन्हीं जलवायु और वनस्पति के आधार पर हमारी पृथ्वी को कई कमरों यानी कई विभाजन में बांटा गया है। ठीक है, समझ में आया जलवायु क्या होता है। तो क्लाइमेट क्या, आपका तापमान और रेनफॉल का सम्मिलित रूप है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब आप पढ़ते हैं प्राकृतिक प्रदेशों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रीजन्स। ठीक है, तो प्राकृतिक प्रदेशों का वर्गीकरण देखते हैं जिसमें धरातल का स्वरूप यानी लैंडफॉर्म, जलवायु और वनस्पति वेजिटेशन के आधार पर प्राकृतिक प्रदेशों के कई भाग में विभाजित किया गया। कौन कौन से, पहला आपका तो उष्ण। ठीक है, तो पहला आपका क्या था, पहला आपका था उष्ण कीटबंधीय प्रदेश, उष्ण कीटबंधीय यानी आपका ट्रॉपिकल रीजन। दूसरा आता है आपका शीतोष्ण कीटबंधीय प्रदेश यानी टेम्परेचर रीजन। और फिर आता है शीत कटिबंधीय प्रदेश यानी फ्रिज्ड रीजन। ठीक है, तो ये आपके तीन प्रकार के आपके रीजन होते हैं। तो धरातल के स्वरूप, जलवायु और वनस्पति के आधार पर और आधार पर प्राकृतिक प्रदेशों का मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, उष्ण कीटबंधीय प्रदेश, ये आपके भूमध्य रेखा के पास के गर्म इलाके होते हैं जिसको उष्ण कीटबंधीय बोलते हैं, ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, शीतोष्ण कीटबंधीय प्रदेश यानी टेम्परेचर रीजन, ये क्या होता है, ये बीच के इलाके होते हैं जहां न ज्यादा गर्मी होती है न ज्यादा सर्दी होती है। तीसरा आता है आपका शीत कीटबंधीय प्रदेश यानी फ्रिज्ड जोन, ये आपका क्या, ये ध्रुव के पास के ठंडे इलाके होते हैं जो सॉदर्न पोलर रीजन होता है, पोलर रीजन, उसी को आपका फ्रिज्ड जोन कहते हैं। ठीक है, आज हम इन्हीं में से कुछ खास प्रदेशों को करीब से जानेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं हम लोग पहले शीत कटिबंधीय प्रदेश के बारे में। ठीक है, शीत कटिबंधीय प्रदेश यानी फ्रिज्ड जोन। ठीक है, ये क्षेत्र दोनों गोल, ठीक है बच्चों, ये आपका क्या था, गोलार्धों, ये क्षेत्र दोनों गोलार्धों यानी हेमिस्फीयर। ठीक है, जो दोनों हेमिस्फीयर होते हैं दोनों गोलार्धों में 66 1/2। ठीक है, 66.5 66 1/2 66.5 अक्षांश यानी लैटिट्यूड ने से ध्रुवीय केंद्र यानी पोल तक फैला होता है। ठीक है, यह क्षेत्र आपका गोलार्ध से 66.5 अक्षांश से ध्रुवीय केंद्र पोल तक फैला होता है। सूर्य की किरणें यहाँ तिरछी यानी ऑब्लिक ऐसे पड़ने के कारण अत्यधिक ठंड यानी एक्सट्रीम कोल्ड होती है। ठीक है, तो देखो बच्चों बताता हूँ इसके बारे में आपको। जो शीत कटिबंधीय जो प्रदेश होता है ये बर्फ का साम्राज्य होता है। क्या होता है, बर्फ का साम्राज्य इसको बोला जाता है एक तरीके से। तो सबसे ठंड कमरे में चलते हैं। ठीक है, सबसे ठंड कमरा जो होता है यानी रीजन जो आपका शीत कटिबंधीय प्रदेश यानी फ्रिज जोन कहलाता है। ये क्षेत्र दोनों गोलवर्धों यानी 66.5 अक्षांश से लेकर के ध्रुवीय केंद्र पोल्स तक फैले होते हैं। ठंड क्यों, यहाँ सूरज की किरणें सीधी नहीं बल्कि तिरछी पड़ती है, इसलिए यहाँ बहुत ठंड ज्यादा होती है। ठीक है, देखिए बच्चों आपका ये ग्लोब हो गया। ठीक है, मान लो ये अर्थ है। ठीक है, ये आपका, एक सेकेंड इरेज करता हूँ, पहले फिर से बनाता हूँ। ये मान लो आपका अर्थ है, ये आपका मान लो अर्थ है। ठीक है, ये आपका इक्वेटर है, बीच में आपका क्या होता है, इक्वेटर होता है। ठीक है, 23.5 डिग्री पे ये इंक्लाइंड होता है आपका
जो प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है। आपकी पृथ्वी जो होती है वो 23.5 डिग्री इंक्लाइन रहती है, ठीक है। अब देखो आपका जो ये फ्रिज जोन है, ये क्या है, ये आपका ट्रॉपिक, ये आपका इक्वेटर है। इक्वेटर के ऊपर आपका क्या होता है, यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री पे, ठीक है, नॉर्थ में, ठीक है। और सेम ऐसे ही आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ भी बनता है आपका 23.5 डिग्री साउथ में, ठीक है, साउथ में। और ऊपर आपका यहाँ पे आर्कटिक सर्कल होता है। क्या होता है, आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल जो होता है ये आपका 66.5 नॉर्थ में, और यहाँ पे आपका साउथ आर्कटिक सर्कल आपका 66.5 साउथ में, ठीक है। तो आपका क्या हुआ, जो फ्रिज जोन हुआ, फ्रिज जोन ये क्या हुआ, यहाँ से आर्कटिक, ये जो आपका ये है, ये एरिया जो है ये आपका फ्रिज जोन हो गया, ठीक है बच्चों, 66.5 डिग्री। तो यह क्षेत्र दोनों गोलार्ध हेमिस्फीयर में, दोनों यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 66.5 अक्षांश लैटिट्यूड से ध्रुवीय केंद्र, या ध्रुवीय केंद्र क्या, ये आपका नॉर्थ ध्रुवीय, नॉर्थ पोल है, और ये साउथ पोल है, ध्रुवीय पोल तक फैला होता है, ठीक है। 66.5 से लेकर के नॉर्थ पोल तक सूर्य की किरणें यहाँ तिरछी यानी ऑब्लिक जात करने के कारण यहाँ अत्यधिक ठंड पड़ती है, यानी एक्सट्रीम कोल्ड पड़ता है। समझ में आया बच्चों। तो देखो शीत कटिबंधीय प्रदेश में आपका यह क्षेत्र जो होता है, ये दोनों गोलार्ध के में 66.5 66.5 अक्षांश से लेकर के ध्रुवीय केंद्र यानी पोल तक फैला होता है। यहाँ सूरज की किरणें धीमी नहीं बल्कि तिरछी पड़ती है, इसलिए यहाँ बहुत ठंड पड़ती है, ठीक है। आगे देखते हैं अब हम इसमें एक रीजन हम देखते हैं यहाँ पर टुंड्रा रीजन, क्या, टुंड्रा प्रदेश, ठीक है। परिभाषा, या ध्रुवीय पोलर या पोलर ध्रुवीय क्षेत्र के चारों ओर स्थित बर्फीली प्रदेश, यानी प्रदेश है जहां साल भर बर्फ से ढका रहता है। ये साल भर आपको बर्फ से ढका रहता है, ठीक है। तो आपका टुंड्रा रीजन जो है ये ध्रुवीय पोलर यानी ध्रुवीय क्षेत्र के चारों ओर स्थित बर्फीला प्रदेश है, ठीक है। और यहाँ पे साल भर बर्फ से ढका होता है, ठीक है बच्चों। आगे पढ़ते हैं इसके बारे में, वनस्पति के बारे में। यहाँ पे आपका क्या, घास रहती है, ठीक है, लाइकेन रहता है, छोटी झाड़ियां होती है, ठीक। जीव जंतुओं में आर्कटिक फॉक्स, एक लोमड़ी होती है जिसको आर्कटिक लोमड़ी बोलते हैं, ठीक है। सफेद भालू और रेडियर, ठीक है, रेंडियर, ये जीव जंतु पाए जाते हैं। ह्यूमन बीइंग में मानव जीवन कैसे होता है, एस्किमोस और लैप्स जैसे जनजातियां यहाँ रहती है। क्या होती है, एस्किमोस और लैप्स जैसी जनजातियां यहाँ पे रहती हैं, समझे। इसकी विशेषता क्या है इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले ये हम देख लेते हैं फिर टुंड्रा रीजन के बारे में, ठीक है। तो आपका शीत कटिबंधीय प्रदेश का एक खास हिस्सा है आपका टुंड्रा प्रदेश, ठीक है। ये ध्रुवीय क्षेत्र के चारों ओर स्थित एक बर्फीली प्रदेश है, समझे बच्चों, जो साल भर बर्फ से ढका होता है, ठीक है। यहाँ बहुत कम पेड़ पौधे होते हैं, बस घास, लाइकेन और छोटी झाड़ियां ही मिलेगी, ठीक है। जीव जंतु यहाँ आर्कटिक लोमड़ी, सफेद भालू यानी पोलर बियर जिसको बोलते हैं, और रेडियर जैसे ठंडे इलाकों में खास जानवर मिलते हैं, ठीक है, पोलर बियर, रेंडीर, ठीक है। मानव जीवन में यहाँ एस्किमोस और लैप्स जैसी जनजातियां रहती हैं जो इस ठंड में भी जीना जानती है, ठीक है बच्चों। इसकी खासियत क्या, विशेषता, यहाँ का तापमान अत्यधिक कम यानी एक्सट्रीम लो टेम्परेचर होता है। बर्फ के नीचे बने घरों को इग्लू कहते हैं। क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं, जो बर्फ के घर बने रहते हैं, ठीक है, ऐसे बने होते हैं, ठीक है, बर्फ के घर तो इग्लू कहते हैं। 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात, ठीक है, 6 मंथ डे एंड 6 मंथ नाइट होती है, ठीक है बच्चों। तो इसकी विशेषता यही है कि यहाँ की लकड़ियां जो होती हैं आपकी, नहीं सॉरी, यहाँ का तापमान बहुत कम होता है। बर्फ के नीचे बने घरों को इग्लू कहते हैं। और सबसे ज्यादा मजेदार बात जो है कि यहाँ का 6 महीने का एक दिन होता है, 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, ठीक है। सोचिए 6 महीने तक सूरज डूबा ही ना, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आगे टाइगा प्रदेश, ठीक है, टाइगा प्रदेश। यह प्रदेश आपका उत्तरीय गोलार्ध यानी नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में लगभग 50 डिग्री उत्तरीय अक्षांश से लेकर आर्कटिक वृत्त यानी आर्कटिक सर्किल तक फैला होता है, ठीक है। देखो टैगो प्रदेश जो है आपका, यह एक और ठंडा है लेकिन हरे भरे इसमें होते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा बहुत फॉरेस्ट वगैरह रहती है, ठीक है, ग्रीनरी रहती है। ये प्रदेश आपका उत्तरीय गोलार्ध से, उत्तरीय जो गोलार्ध है, ठीक है, वहां से लगभग 50 डिग्री उत्तरीय अक्षांश से लेकर के आर्कटिक वृत्त तक, ठीक है, आर्कटिक वृत्त जो है वहां तक फैला होता है। वनस्पति में यहाँ पे आपका कॉनिफेरस फॉरेस्ट जैसे पाइन्स हो गया, स्प्रूस हो गया और फिर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका शंकुधारी वन यानी कॉनिफेरस मिलते हैं, जैसे आपका पाइन्स हो गया, स्प्रूफ हो गया और फर के पेड़, ठीक है। इसकी पत्तियां सुई जैसी होती हैं। क्या होती है, सुई जैसी इसकी पत्तियां होती हैं ताकि बर्फ इन पर टिके नहीं, फिसल जाए, ठीक है। जीव जंतुओं में इसमें 12 सिंगा, लोमड़ी और भेड़िया हो गया।
तो जीव जंतु में क्या हुआ, यहाँ बारहसिंगा, मूस, लोमड़ी और भेड़िया जैसे जानवर पाए जाते हैं। मानव जीवन में लकड़ी काटना हो गया, पशुपालन हो गया, और समुद्रधारी जानवरों को शिकार यानी फर ट्रेड करना, ठीक है, जिसमें फर हो जैसे ऊन वगैरह ये सब चीज। तो मानव जीवन में इसका ये यहाँ के लोग लकड़ी काटना यानी लॉगिंग, पशुपालन और सुमरधारी जानवरों को शिकार करके अपना जीवन चलाते हैं। समझे बच्चों। उसकी खासियत आइए जान लेते हैं कि यहाँ की जो लकड़ियां होती हैं वो बहुत मुलायम होती है, सॉफ्टवुड, और पत्तियां सुई की तरह नुकीली होती है, ठीक है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान आपका क्या है, वर्खोयांस्क, -50 डिग्री सेल्सियस यहाँ स्थित है। शीत ऋतु विंटर में दिन छोटा और रातें लंबी होती हैं, ठीक है बच्चों। ये इसकी क्या थी, खासियत थी, यहाँ की लकड़ियां मुलायम होती हैं जो फर्नीचर और कागज बनाने में भी काम आती है। दुनिया का सबसे ठंडा स्थान आपका विरखोयांस्क -50 डिग्री सेल्सियस यहाँ स्थित होता है। इतनी ठंडी शीत ऋतु में दिन छोटे और रातें लंबी होती है, ठीक है बच्चों। ये आपका क्या था, ये आपका था टैंगा प्रदेश में, ठीक है। अब हम देखते हैं फ्रिज जोन हमने देख लिया, अब हम देखते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका क्या, शीत ऋतु, पेन कहाँ गया। तो यहाँ की लकड़ियां आपकी मुलायम यानी सॉफ्टवुड और पत्तियां सुई जैसे निडल लाइक होती है, ठीक है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान होता है और आपका शीत ऋतु के दिन छोटे और रातें लंबी हो जाती है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं हम पढ़ेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश यानी टेम्परेट जोन, ठीक है। तो यह क्षेत्र आपका 23.23 और से 66 अक्षांश यानी लेटीट्यूड के बीच पाया जाता है, समझे। तो 23.5 से लेकर के 66.5 डिग्री लेटीट्यूड के बीच में पाया जाता है। ये आपका टेम्परेट जोन यानी शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश, ठीक है। यहाँ वर्षा का जो वितरण होता है वो आसमान यानी अनइवन रेनफॉल होता है, क्या होता है, ठीक है ना। तो ये है आपका संतुलित मौसम वाले, ठीक है। इसको आप बोलते हैं टेम्परेट जोन यानी शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश, ठीक है। ये क्षेत्र आपका 23.5 से 66 अक्षांश के बीच पाए जाते हैं। यहाँ बारिश का वितरण जो होता है वो आसमान होता है यानी या कहीं ज्यादा तो कहीं कम होती है, ठीक है, यानी अनइवन रेनफॉल होता है, ठीक है, अनइवन आपका। आगे बढ़ते हैं हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में। अब इसके हम लोग दो प्रकार पढ़ेंगे, कौन कौन से खास प्रकार के होते हैं। एक आपका मेडिटेरियन रीजन होता है यानी भूमध्य सागरीय प्रदेश, ठीक है। दूसरा आपका होता है टेम्परेट मानसून या चाइना टाइप रीजन, जिसको चीन तुल्य प्रदेश बोलते हैं, ठीक है। तो पहला हम पढ़ते हैं मेडिटेरियन रीजन, ठीक है, भूमध्य सागरीय प्रदेश। तो भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी जो होता है उसके चारों ओर पाया जाता है। इसकी वनस्पति इसमें क्या क्या होती है, ओक, वॉलनट और साइप्रस, ठीक है। फ्रूट्स में क्या क्या पाया जाता है यहाँ पे, संतरा यानी ऑरेंजेस, अंगूर और नींबू, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका होगा भूमध्य सागरीय प्रदेश में, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, वनस्पति इसमें ओक हो गया, वॉलनट हो गया और साइप्रस हो गया, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं इसके बारे में और पढ़ते हैं। वाला सही है। तो आपका भूमध्य सागरीय प्रदेश जो है, ये जो आपका रीजन है ये भूमध्य सागर के चारों ओर पाया जाता है। यहाँ ओक, वॉलनट और साइप्रस जैसे पेड़ मिलते हैं और इसकी खासियत ये होती है कि ये अपने रसीले फलों के लिए मशहूर होता है, जैसे संतरा हो गया, आपका अंगूर हो गया, नींबू हो गया, यहाँ सब यहाँ खूब होते हैं, ठीक है। तो ऑरेंजेस, ग्रेप्स और लेमन, ठीक है। अब दूसरा वाला हम कैटेगरी देखते हैं इसका, शीतोष्ण मानसूनी या चीन तुल्य प्रदेश यानी टेम्परेट मानसून, और या दूसरा नाम इसका है चाइना टाइप रीजन, ठीक है। तो ये कहाँ आपका चीन यानी चाइना में सबसे अधिक पाया जाता है। प्रमुख जीव इसके पांडा है, ठीक है, मेन एनिमल, समझे बच्चों। तो ये था आपका, ये दो प्रकार के आपके होते हैं। कहाँ पाया जाता है, शीतोष्ण मानसूनी या चीन तुल्य प्रदेश, ये आपका है चीन में सबसे ज्यादा पाया जाता है और यहाँ पर सबसे ज्यादा प्यारा जीव रहता है कौन सा, पांडा, ठीक है। हाँ जी, पांडा गैंग वाली, ठीक है। तो ये था आपका क्लास आज का। आज हमने क्या क्या पढ़ा, तो हमने आज पढ़ा जीव मंडल के बारे में यानी बायोस्फीयर के बारे में। बायोस्फीयर के बारे में हमने पढ़ा, ये पृथ्वी का वह भाग है जहाँ जीवन पाया जाता है, समझे, उसे जीव मंडल यानी बायोस्फीयर कहते हैं। फिर हमने पढ़ा आपका मरुस्थलीय प्रदेश यानी डेजर्ट रीजन, ये क्षेत्र जहाँ बहुत कम वर्षा होती है यानी लो रेनफॉल होता है। तो यहाँ पे बहुत कम वर्षा होती है और उच्च तापमान यानी हाई टेम्परेचर होता है और कम जैविक तत्व होते हैं, ठीक है बच्चों। आपका उदाहरण के लिए क्या है, सहारा मरुस्थलीय है जो सबसे बड़ा है, और अरब एशिया में आपका सहारा आपका अफ्रीका में है, और एशिया में आपका अरब मरुस्थलीय, ठीक है बच्चों। फिर हमने देखा आपका नेचुरल रीजन यानी प्राकृतिक प्रदेश, ठीक है, प्राकृतिक प्रदेश यानी नेचुरल रीजन के बारे में देखा। ये विश्व के वे क्षेत्र हैं जहाँ जलवायु, वनस्पति, जीव जंतु और कृषि उपज
के आधार पर विभाजित किया जाता है। वे प्राकृतिक प्रदेश आपके कहलाते हैं आपके नेचुरल रीजन। ठीक है, जलवायु के बारे में हमने पढ़ा। जलवायु ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है। जलवायु क्या होता है? तो तापमान, एक सेकंड पेन कहाँ गया, हाँ, तो तापमान, टेम्परेचर और वर्षा, रेनफॉल को सम्मिलित रूप को जलवायु यानी क्लाइमेट कहते हैं बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ा प्राकृतिक प्रदेशों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रीजन, जिसमें हमने पढ़ा कि उष्ण कटिबंधीय प्रदेश क्या होता है यानी ट्रॉपिकल रीजन। फिर हमने पढ़ा शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश क्या होता है यानी टेम्परेट रीजन। और हमने पढ़ा शीत कटिबंधीय प्रदेश यानी फ्रिज जोन। ठीक है, ट्रॉपिकल अभी हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है, इसमें पढ़ेंगे हम आगे जाकर के। शीत कटिबंधीय प्रदेश यानी फ्रिज जोन के बारे में हमने पढ़ा। ये आपका दोनों गोलार्ध यानी हेमिस्फीयर में आपका 66.5 अक्षांश यानी लैटिट्यूड से ध्रुवीय केंद्र यानी पोलर, जो नॉर्थ पोल होता है साउथ पोल होता है, वहां तक फैला होता है 66.5 से लेकर के ये यहाँ तक पूरा तक। ठीक है, आपका क्या है, ये आपका फ्रिज जोन है। ठीक है, सूर्य की किरणें यहाँ तिरछी पड़ती है, इसलिए यहाँ अत्यधिक ठंड होती है। इसमें हमने टुंड्रा प्रदेश देखा, जहाँ पे आपका क्या क्या पाया जाता है, आर्कटिक फॉक्स, पोलर बियर और रेंडीर, घास, लाइकेन और छोटी झाड़ियां। ठीक है, फिर हमने पढ़ा आपका मानव जीवन वहां पे कैसे चलता है, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। आगे जाकर के हमने दूसरा देखा आपका टैगा रीजन यानी टैगा प्रदेश। ठीक है, उसकी वनस्पति वगैरह हमने देखी, जीव जंतु, मानव जीवन, विशेषताएं उसकी क्या थी। ठीक है, यहाँ पे सॉफ्ट लकड़ियां मिलती थी, पत्तियां सुई जैसी रहती थी। फिर हमने पढ़ा शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश यानी टेम्परेट जोन, जो आपका 23.5 से लेकर के 66.5 अक्षांश यानी लैटिट्यूड के बीच पाया जाता है। या वर्षा का वितरण आसमान यानी अनइवन रेनफॉल, यानी कहीं ज्यादा रेनफॉल होती है, कहीं कम रेनफॉल होती है इसमें। ठीक है, आपने बार बार देखा होगा लैटिट्यूड सर, तो लैटिट्यूड क्या होता है? देखो जैसे ये आपका क्या है, ये आपका वो है अर्थ है। ठीक है, आपका अगर हम इमेजिनरी लाइन ऐसे बनाते हैं हॉरिजेंटल, तो ये आपका क्या होगा, ये लैटिट्यूड हो गया। अगर हम इमेजिनरी लाइन ऐसे बनाते हैं तो ये आपका क्या होगा, ये आपका लॉन्गिट्यूड हो गया। ठीक है बच्चों, ये आपका लॉन्गिट्यूड है, तो लैटिट्यूड आपका ये वाला है, ये वाला। ठीक, तो लैटिट्यूड ऊपर वाला जो डिवाइड करा है ये आपका 23.5, ऊपर वाला और करा तो 66.5। ठीक है, तो 23.5 से लेकर 66.5 के बीच में जो रीजन पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश। ठीक है, यहाँ वर्षा अनइवन होती है। ठीक है, कहीं ज्यादा होती है, कहीं कम होती है। फिर हमने इसमें दो प्रकार के पढ़े, भूमध्य सागरीय प्रदेश यानी मेडिटेरियन सी के चारों ओर पाया जाता है ये, यहाँ वॉलनट, और वॉलनट क्या होता है आपका अखरोट होता है। ठीक है, प्रमुख फल जो होते हैं संतरा, अंगूर और नींबू। शीतोष्ण मानसूनी या चीन तुल्य प्रदेश हमने पढ़ा, टेम्परेट मानसून या चाइना टाइप रीजन। ठीक है, चाइना का सबसे अधिक पाया जाता है चीन। प्रमुख जी हमने यहाँ देखा पांडा। समझो बच्चों, तो ये था आज की क्लास, आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी। चलो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो जीव मंडल यानी बायोस्फीयर पृथ्वी का जीवन युक्त क्षेत्र। ठीक है, जहाँ जीवन युक्त हो, जीवन हो सके, जल, थल और वायु का मिलन। ठीक है, मरुस्थलीय यानी डेजर्ट, कम वर्षा, अधिक तापमान और कम जैविक तत्व होते हैं यानी ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, प्राकृतिक प्रदेश यानी नेचुरल रीजन में क्या होता है, जलवायु, वनस्पति, जीव जंतु और कृषि के आधार पर विभाजन। ठीक है, जलवायु क्या होता है आपका तापमान प्लस वर्षा का सम्मिलित रूप होता है कि नहीं, जलवायु यानी क्लाइमेट। टुंड्रा हमने देखा, टुंड्रा रीजन क्या आपका ध्रुवीय पे होता है। ठीक है, पोलर पे घास, लाइकेन यहाँ होता है आपका वेजिटेशन में, इग्लो और स्कीमो। ठीक है, टैंगा हमने देखा, शंकुधारी वन होता है यहाँ पे, समर व्यापार होता है। ठीक है, समुद्र। भूमध्य सागरीय हमने देखा, मेडिटेरियन वाला, जिसमें संतरा, अंगूर और ओक वृक्ष होता है। चीन तुल्य हमने देखा, चाइना टाइप, जिसमें मानसूनी जलवायु पांडा होता है। ठीक है बच्चों, तो ये था आज की क्लास। कल हम पढ़ेंगे उष्ण कटिबंधीय प्रदेश यानी ट्रॉपिकल जोन, जो आपका क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में पाया जाता है। ठीक है, 23.5 नॉर्थ से 23.5 मतलब 23.5 साउथ के बीच में, समझे, सबसे ज्यादा गर्म होता है मेरे ख्याल से। तो बच्चों ये था आज की क्लास, ये थी हमारी पृथ्वी के जीव मंडल और प्राकृतिक प्रदेश की पूरी कहानी। ठीक है, कैसी हमारी पृथ्वी पर अलग अलग तरह से जीवन और वातावरण पाए जाते हैं, ये सभी का अद्भुत है ना ये सब। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, खास करके जो डीएलएड वाले हैं, और हाँ टीपी पाठशाला यानी डीएलएड पाठशाला को सब्सक्राइब करना मत भूलो। ठीक है, इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो करने और हमारे टेलीग्राम चैनल के नोट्स के लिए आप DLED_ पाठशाला को ज्वाइन करें। ठीक है, क्योंकि हम ऐसे ही मजेदार तरीके से आपको पढ़ाते रहेंगे। मिलते हैं अगली क्लासेस में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और जय हिंद। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन।